हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ वेबसाइट डेवलपमेंट में क्यों करते हैं एंड इससे हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या या इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। एंड इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब भी आप इसको रन करेंगे तो रन करने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लाइक गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा। एंड उसके अंदर जितनी भी हम ब्राउज़र साइड फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप सर्वर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे PHP, ASP.NET, पाइथन, रूबी एंड रेल्स, ये यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी आ रही हैं। तो ये क्या करती हैं? ये बैकएंड के लिए यूज़ की जाती हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट एंड विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जो है ये हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आज से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हो रही है। आज से पहले हमने जो HTML एंड CSS में पढ़ा था वो बेसिकली HTML हम यूज़ करते थे एज अ मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS को हम यूज़ करते थे वेबसाइट का डिज़ाइन रेडी करने के लिए। लेकिन जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग जिसमें आप करेंगे, वो आपकी स्टार्ट होने वाली है जावास्क्रिप्ट से। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस लिखी आ रही हैं, जावास्क्रिप्ट एंड विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट को भी यूज़ किया जाता है एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हम अभी आज की इस वीडियो से चूँकि जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ने वाले हैं। सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP, ASP.NET, अब इनका क्या काम है? जिस लाइक आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप देखते होंगे। तो ये बेसिकली बैकएंड से परफॉर्म हो रही होती हैं। मतलब आपने जब भी एक वेबसाइट में आके रजिस्टर किया, उसका जितना भी आपने वहाँ पे डाटा ऐड किया वो उसकी डाटाबेस के अंदर ऐड हो रहा होता है। तो डाटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो SQL है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं PHP का, क्योंकि SQL की क्वेरीज को रन करने के लिए हम PHP का ही कोड यूज़ करते हैं। और जो ASP.NET है वो उसका बिल्कुल अल्टरनेटिव है। मतलब अगर हम चाहें तो अपना बैकएंड PHP में कर सकते हैं या तो फिर हम ASP.NET में कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट है। इसी तरह पाइथन है, पाइथन हमें डिजांगो फ्रेमवर्क जो है वो इसमें मिल जाता है, जिसके थ्रू हम सर्वर साइड जो है वो काम कर सकते हैं। इसमें हम बैकएंड की कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह रूबी एंड रेल्स है, उसमें भी हम बैकएंड का काम कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटीज होंगी ब्राउजर साइड या यूज़र साइड आप बोल लें, उनको हम यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इसमें डिफरेंट इवेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ इवेंट्स आप देख सकते हैं कि लिस्ट हुए पड़े हैं। जस्ट लाइक क्लिक का एक इवेंट है। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक डिव के ऊपर या किसी एक बटन के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक हो और क्लिक होने के बाद एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का। इसी तरह से डबल क्लिक अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एलिमेंट पे हो और उसके डबल क्लिक होने से कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो उसके लिए भी आप JS में ही इवेंट्स का यूज़ करते हैं। तो राइट क्लिक का एक इवेंट है, मतलब अगर आप राइट क्लिक करें तो फिर कुछ होना चाहिए। अगर आप माउस होवर करते हैं तो फिर कुछ होना चाहिए। माउस आउट करते हैं, होवर का मतलब है माउस किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाना, और माउस आउट का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट से माउस को हटा लेना या उससे बाहर निकाल लेना। तो दैट इसको हम बोलते हैं, ये भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही एक इवेंट है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं कि आप एक जगह से एक चीज़ ड्रैग करते हैं एंड दूसरी जगह पे आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, दूसरी डिव के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर। तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स का। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो की प्रेस, मतलब कि अगर आपकी कीबोर्ड से कोई की प्रेस की जाती है तो प्रेस होते हुए अगर आप कुछ चाह रहे हैं परफॉर्म करना एक्शन, तो उसके लिए भी आप जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं की अप बेसिकली क्या है कि जब भी हमने की प्रेस की
करने के बाद जब हम उसको छोड़ेंगे उस की को, तो देन अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ परफॉर्म हो, एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म हो, तो फिर हम इस इवेंट का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोड के लिए एक इवेंट है, अनलोड के लिए मतलब जब भी आपकी वेबसाइट लोड हो, और अनलोड का मतलब कि जब भी वो कम्प्लीटली लोड हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसाइज का एक इवेंट आ रहा है, इसके बाद स्क्रॉल का एक इवेंट है। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड इनको परफॉर्म करते हुए आप इनके मतलब इन इवेंट्स के जब भी ये अकर होंगे, इनके ऊपर आप कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेनिफिट्स आ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको, एंड ऑन द थर्ड नंबर यू कैन सी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली जो मोस्टली हम करते हैं कि मोबाइल ऐप्स डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों जो फील्ड्स हैं या तीनों जो हमारे पास डोमेन्स हैं, इनके अंदर हर जगह पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हर जगह पे जावास्क्रिप्ट की कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ की जा रही है। जैसे लाइक यू कैन सी कि वेबसाइट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बजाते खुद जावास्क्रिप्ट का हम खुद यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका एक फ्रेमवर्क है jQuery, जो हम जावास्क्रिप्ट के बाद पढ़ने वाले हैं। तो jQuery भी हम यूज़ करते हैं। अब क्या होता है बेसिकली कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम लिखेंगे, अगर वो 20 लाइन्स का, तो मे भी हो सकता है कि jQuery ने उसको शॉर्ट करके 5 लाइन का कर दिया हो या 4 लाइन्स का कर दिया हो, क्योंकि जो फंक्शंस हमें जावास्क्रिप्ट में खुद से डेवलप करने होते हैं वो jQuery में बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं या बने होते हैं। उनका हमें सिर्फ jQuery की फ़ाइल को अटैच करके यूज़ करना होता है, तो इसीलिए हमारा काम ईजी हो जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास AngularJS है, React.js है, Vue.js है, या इसके अलावा Node.js जो है, ये तमाम लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट की मौजूद हैं जिनका यूज़ करते हुए हम वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इसकी एक लाइब्रेरी मौजूद है Electron.js के नाम से। इसका यूज़ करते हुए हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मोबाइल ऐप्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे AngularJS, React.js, Vue.js, React Native और इवन दो Node.js तक अवेलेबल है। अब Node.js क्या है बेसिकली, इसके थ्रू हम इवन दो बैकएंड भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, लेकिन Node.js का यूज़ करते हुए हम इससे सर्वर साइड फंक्शनैलिटीज़ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। सो ये तो थे इसके बेनिफिट्स। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट को हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं जो हम वेबसाइट में बना सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आप CSS से भी बना सकते हैं। हमने जब HTML CSS पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो उस पर हम जब भी जो इसका मेन मेन्यू थी या मेन मेन्यू की आइटम थी, उसके ऊपर जब भी हम माउस लेके जाते थे तो होवर करने के ऊपर वो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिस्प्ले करता था। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप उस पर क्लिक करें तो क्लिक करने के ऊपर वो ओपन हो, क्योंकि आपने अभी पीछे देखा पिछली स्लाइड में कि वहाँ पे इवेंट मौजूद है क्लिक का। तो उसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में ये कर सकते हैं कि जब भी एक पार्टिकुलर जगह पे क्लिक हो तो एक मेन्यू ओपन हो जाए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स को जब हम मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करके उसको हम चेक करते हैं तो वहाँ पे जो उसकी मेन्यू है वो कोलैप्सिबल मेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पे 3 लाइंस बनी आ जाती हैं। जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से साइड बार आ जाती है। तो वो जो साइड बार हाइड या शो हो रही है या वो उस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है एनिमेटेड स्लाइडर्स की। तो हम एनिमेटेड स्लाइडर्स जो हैं वो बना सकते हैं। आपने अगर डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर की होंगी तो वेबसाइट्स के होम पेजेस के ऊपर या अक्सर का जैसे लाइक यू कैन आप फेसबुक का यूज़ करते होंगे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, वहाँ पे फ्रेंड सजेशंस जो आ रही होती हैं उसके लिए भी स्लाइडर बना होता है। तो आप मल्टीपल यहाँ पे टाइप्स हैं स्लाइडर्स की जो आप डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह आप मैप्स के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे लाइक आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम HTML कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है वो गूगल मैप API के ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैप्स का जो जियो लोकेशन की API है वो भी हमें HTML में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की जाती है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसी तरह हम यहाँ पे चार्ट्स या ग्राफ्स बना सकते हैं बाय यूजिंग कैनवस, या उसके अलावा हमारे पास SVG की ऑप्शन मिल जाती है हमें जावास्क्रिप्ट में। तो उनका यूज़ करते हुए हम चार्ट्स या ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं और उसमें मल्टीपल किस्म का डाटा जो है वो शो करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉपअप विंडोज़ हैं, मतलब आपने एक चीज़ पे क्लिक किया या एक बटन पे आपने क्लिक किया
एंड एक शॉर्ट सी विंडो ओपन हो जाती है और उसके अंदर मल्टीपल आपके पास जो है वो टास्क आ जाते हैं, या जो आप वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ से आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉपअप जो विंडो है उसको भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑडियो प्लेयर्स, मतलब ऑडियो प्लेयर जस्ट लाइक आपने HTML के अंदर एक टैग पढ़ा होगा ऑडियो के नाम से और एक वीडियो के नाम से, जो कि हम ऑडियो और वीडियो को वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन उसमें जो हमारे पास कंट्रोल्स आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML ने एक प्लेयर बनाया हुआ है उसके थ्रू आते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक अपना ऑडियो प्लेयर डेवलप करें या अपना एक वीडियो प्लेयर डेवलप करें, वो भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जूम इफेक्ट, किसी भी चीज़ में कोई जूम इफेक्ट आपने ऐड करना है वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशंस लगा सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसके बाद अकॉर्डियन है। अकॉर्डियन बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर औक़ात वेबसाइट में FAQs वाले पोर्शन में, जस्ट लाइक FAQ में क्या होता है कि कोलैप्सिबल पैनल होता है आपके पास, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं किसी भी कार्ड के ऊपर तो वो कोलैप्स या तो फिर ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है और उसके अंदर जो डाटा लिखा होता है वो आपको डिस्प्ले हो जाता है उसके ओपन होने पे। तो वो जो अकॉर्डियन है बेसिकली वो भी आप जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हुए बनाते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैलेंडर्स हैं, आप कैलेंडर्स बना सकते हैं। इवन दो आप कैलेंडर्स के अंदर बुकिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं या उनकी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं कि हम कैलेंडर के ऊपर कुछ भी अगर हमें किसी भी डेट के ऊपर कोई इवेंट ऐड करना है वो हम कर सकें। तो ये सारे काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं भी यहाँ पे लिस्ट नहीं कर पाया। इसी तरह से जो आपने पिछली स्लाइड में इवेंट्स देखे वो मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ इवेंट्स लिस्ट किए थे, लेकिन ये कि बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट अवेलेबल है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स की भी। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। और कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जिसमें कि जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होती होगी, बहुत ही कम कोई वेबसाइट्स होंगी और वो अगर हुई भी तो उसमें प्रॉपर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी या वो इनकम्प्लीट होंगी, बिकॉज खाली हम HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। सो जावास्क्रिप्ट का हमें यूज़ करना ही पड़ता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए, तो जस्ट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे पास HTML एंड CSS में भी थी। मतलब हमें एक HTML का एडिटर चाहिए होता है जहाँ पे हम HTML लिख सकें, क्योंकि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखने के लिए आप HTML के ही कोड के अंदर जो है उसको लिखेंगे, HTML की ही फाइल का आप यूज़ करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो उसके लिए आपके पास एक्सटेंशन आ जाती है .js के नाम से, लेकिन एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे लिंक करते हैं, ये हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ पे वेब ब्राउज़र देखेंगे, वेब ब्राउज़र क्या है, गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, यही सब वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका आप यूज़ करके जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको रन कर सकते हैं। क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इसको एज सच सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको जस्ट ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्राउज़र ही इसको रन करता है या इसके कोड को कंपाइल करता है। सो अगर मैं नेक्स्ट आगे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड एडिटर्स आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या जो इस लिस्ट के अंदर नहीं भी है आप उस भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट उसमें कोड लिखा जाना चाहिए और उसको रन होना चाहिए। जस्ट लाइक यू कैन सी के ये सब हम HTML के अंदर यूज़ कर चुके हैं, नोटपैड++, फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, विजुअल स्टूडियो कोड इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं और एटम इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लिस्ट आ रही है वेब ब्राउज़र्स की जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कंपाइलिंग जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सारे हमारे पास ब्राउज़र हैं जिनका यूज़ करते हुए हम अपनी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको रन कर सकते हैं। सो ये था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। बाकी ये कि इसमें हम आने वाली वीडियोस में इसके तमाम एस्पेक्ट्स या इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपके पास लूप्स आ जाएंगी, मतलब जो आम तौर पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास ऑप्शंस आती हैं। जैसे आप अरेज क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग आ जाती है बाय यूजिंग इफ एल्स, फिर इसके बाद आप लूप्स लगा सकते हैं जैसे लाइक वाइल लूप, फॉर लूप, या इसके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो कि बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, बिल्कुल सेम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होंगी और उनका जस्ट लिखने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन स्टिल तमाम वही वाले फंक्शंस जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं वही तमाम बाकी की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। तो ये कि हम इनका बारी बारी एक एक वीडियो में हम इनको कवर आउट करने वाले हैं। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।